पे खेला जाने वाला रिवायती हॉर्स पोलो और यहां पाए जाने वाले भूरे रंग के रीछ ने इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास में मौसम सरमा में दर्जे हरारत -50 तक गिर जाता है। ये इलाका 6 माह तक बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है। यहाँ के कुछ रिवायती खेल और जंगली भूरे रंग के रीछ को देखने के लिए लोगों के आने से द्रास और मिचको वादी को काफी मकबूलियत हासिल हुई है। इस खेल और टूरिज्म के फरोग में यहाँ के एक मशहूर होटल का भी अहम रोल है। उन्होंने दर्जनों नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ इस खेल को फरोग देने में काफी अहम काम किया है। आजकल मुल्क से भी लोग इस खेल और भूरे रंग के रीछ को देखने के लिए मिचको वादी आते हैं। यह इलाका जंगली गुलेलाला के लिए भी मशहूर है, जो हर साल जुलाई में खिलते हैं। इस साल अभी हमारे कतर और दुबई के कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए भी हमने सोचा हुआ है कि हम हॉर्स पोलो एग्जिबिटरी मैच करें। जो हॉर्स पोलो हमारे पास खेला जाता है वो ट्रेडिशनल हॉर्स पोलो है, इट्स नॉट नॉर्मल जो हमारा दिल्ली वगैरह में होता है। ये मंगोलियन स्टाइल ट्रेडिशनल हॉर्स पोलो है जिसमें 6 प्लेयर्स खेलते हैं और काफी रफ गेम रहता है। तो इसी को प्रमोट करते हुए हमने पिछले साल ला पोलो मैगजीन है, जो इसके एडिटर इन चीफ है, उनको इधर बुलाया हुआ था। उनको बुला के उनकी मैगजीन में भी इसका प्रमोशन दिया था, जिसके अंदर हमारे उनकी एक दिल्ली ताज में एक सेरेमनी हुई थी। उस सेरेमनी में भी हमारे दास के 2-3 प्लेयर्स को उन लोगों ने रिकमेंडेशंस दिए हुए थे। और इसी को प्रमोट करते हुए हम फर्दर ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक कैंपिंग जैसा ऑर्गेनाइज कराने की सोच रहे हैं, जहाँ पे लोग आके समर्स में यहाँ पे हॉर्स पोलो और राइडिंग सीख पाए। तो उस पर वर्क चल रहा है, अभी वो दिल्ली में प्रमोशन वगैरह चल रही है, देखते हैं वो किस लेवल तक हम लोग उसको लेके जा पाएंगे। इसके एडिशन में अपने लेवल पे हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि यूथ इन्वॉल्व हो जाए। जैसे पहले डिमिडोस की मेन टीम थी, अब डिमिडोस की एक जूनियर टीम भी आ रही है जिसमें जूनियर लड़के खेल रहे हैं, जिनको सीनियर्स के साथ मिक्सअप करके खिलवा रहे हैं, सो कि वो भी धीरे धीरे प्रमोट हो जाए। तो इस तरह से ट्राई कर रहे हैं कि हॉर्स पोलो जो ट्रेडिशनल उसकी रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी हम लोगों ने काफी इसको पुश किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एलजी कप हर साल होना स्टार्ट हो गया, तो उससे भी काफी हेल्प मिल रहा है। ओवरऑल ये एक जॉइंट एफर्ट है, हर किसी ने मिलकर करना है। यहाँ के लोकल लोगों को आना है, देखना है, सपोर्ट करना है, बच्चों को लेके आना है, सो वो लोग भी देखें और इस चीज को प्रमोट करें और रियलाइज करें कि ये स्पोर्ट है जो हमारा कल्चर का पार्ट है। इसको एज ए कल्चरल